हेलो फ्रेंड्स, हाय, मेरा नाम है रॉथर जेलिस इज माय नेम और मेरा नाम है अर्शी खान और स्वागत है आपका एक और एपिसोड में जहां पे हम एक बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए हमने एक और डेडिकेटेड चैनल बनाया हुआ है 100% जहां पर हम नीट और इसी की बात करते हैं, मतलब इंजीनियरिंग की। सो कम टू द पॉइंट यार, अभी हम यहाँ पर डीटी वगैरह से कहीं ना कहीं फ्री नहीं हुए थे कि जोसा की अपडेट्स वगैरह आ चुकी है। हमने इस पे वीडियो बनाया हुआ है कि अब आपको भी पता चल चुका होगा कि 15 तारीख को 15 अक्टूबर को आपका रिजल्ट आ रहा है और 16 अक्टूबर से रजिस्ट्रेशन, मतलब जोसा में अपीयर होने के लिए सारी प्रोसेस स्टार्ट हो रही है। अब एक चीज तो आपको यहां पर समझ में आ गई कि ये जो कहीं ना कहीं काउंसलिंग्स हो रही थी ये आपस में हो रही है भैया क्लेश, राइट। सो यहां पर जब डीटी की खत्म होगी जो कि 25 अक्टूबर को है, ये यहां पर तब तक आपको बता रही है कि आपको कौन सा कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो काफी कुछ क्लेसेस होने वाला है और एक काउंसलिंग दूसरी काउंसलिंग से मर्ज कैसे होती है वो हम डीटी की बात ही नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं अदर काउंसलिंग, वो जेक चंडीगढ़ हो, दिल्ली हो या फिर आपकी महाराष्ट्र कॉमेट हो या दूसरी काउंसलिंग। क्योंकि भैया ओवरऑल तो आपको एक ही कॉलेज लेना है ना, तो आप ये लोगे या वो लोगे या ये लोगे। और इसकी उथल पुथल के चक्कर में कई बच्चों को अच्छे कॉलेजेस मिल सकते हैं और कई के हाथ से जा भी सकते हैं। राइट। सो एक रफ आइडिया बता देता है जैसे कि अगर डीटी काउंसलिंग की हम बात करें तो अगर डीटी में मैंने एडमिशन ले लिया, फर्स्ट राउंड की बात करें, सेकंड राउंड की बात करें, तो ये सारे खत्म हो रहे हैं 20 अक्टूबर तक, राइट, 20-22 अक्टूबर। तो अब मुझे ये बताइए कि जब मैंने यहाँ एडमिशन ले लिया, ये आपसे सवाल पूछा जा रहा है, और वहां पर अब भैया आपकी रैंक अच्छी थी, आपको मिल गए एसजीएस, आईटीआई, डीएबीबी, जेईसी जैसे कॉलेजेस, और आपको अब यहां पर ट्रिपल आईटी मिल गया, XYZ कोई ट्रिपल आईटी मिल गया, एनआईटीज मिल गया, तो भाई आप ये बताओ कि आप वहां जाओगे या इसी को लोगे, तो छोड़ोगे, राइट। तो यहां पर अच्छे कॉलेजेस में अच्छी ब्रांचेस भी छूटेंगी, तो मतलब यहां पर उनको भी मौका मिल रहा है, किनको, जो कहीं ना कहीं अब उससे नीचे की रैंक है। क्योंकि होता क्या है कि आप एमपीडीटी में एक बार कॉलेज लेने के बाद आगे पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हो, बट आप कई सारी मल्टीपल काउंसलिंग में जरूर ये सिर्फ डीटी का एग्जांपल हम बता रहे हैं, अदर काउंसलिंग से भी कनेक्टेड है, जैसे यूपीएसडब्ल्यू की। अब आपने देखा होगा यूपीएसडब्ल्यू में कितना ज्यादा कट ऑफ गया हुआ था इस बार, राइट, जेडब्ल्यू में, और वो पोस्टपोन भी हो गए। चलिए पहले हम इस पे बात करते हैं। चलिए, अगर आपने जैसे कि देखा 15 तारीख को रिजल्ट आने वाला है, 16 तारीख से आपका रजिस्ट्रेशन वगैरह स्टार्ट हो चुका है। रजिस्ट्रेशन जैसे कि हर काउंसलिंग में आप करते हो, मतलब डिटेल भरते हो यहां पर डॉक्यूमेंट की और दूसरी चीजों की आपके, राइट। यहां पर अगर हम बात करें 22 अक्टूबर को आपका यहां पर क्लियर लिखा हुआ मॉक सीट एलोकेशन, मतलब मेरिट लिस्ट। भैया आप किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हो, आपको मेरिट लिस्ट आ जाती है, एक रफ आइडिया हो जाता है। यहाँ पर मॉक सीट अलॉटमेंट फर्स्ट है, ऐसे 2 अलॉटमेंट आएंगे, जो कि ये जो पहला अलॉटमेंट है ये उसके बेसिस पे होगा कि जिन बच्चों ने 21 अक्टूबर तक चॉइस फिलिंग शाम को 5 बजे, लास्ट ईयर भी इस पे हमने वीडियो बनाई थी काउंसलिंग कैसे होती है। तो देखो अलग अलग काउंसलिंग अलग अलग तरह से होती है, जैसे आपने यूपीएससी में देखा होगा तो सीट वहां पर आपको फ्रीज, फ्लोट, ये सारी चीजें होती है, यहाँ पर भी ये होते हैं, राइट। और डीटी में ये सब नहीं होता भैया, वहां तो ये होता है अपग्रेड, राइट, अपग्रेड के इंटरनल ब्रांच। सो अब काउंसलिंग में कहीं ना कहीं थोड़ी सी काउंसलिंग बस होती है एक जैसी है, लेकिन यहाँ पर नाम और साम चेंज हो जाते हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि देखते हैं, आप देखेंगे 24 अक्टूबर को दूसरा मॉक सीट एलोकेशन है, और इसके बारे में वीडियो जाके देखिए, पूरा देखिए, और कल हम डेडिकेटेड इस पे बना भी रहे हैं, क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो जाएगा कि सीट ये क्या है, सीट मतलब दूसरे राउंड में क्या है। चलिए अगर अपन बात करते हैं जल्दी जल्दी से, इसको हम देख लेते हैं। 26 तारीख को बताइए, 26-27 को, 25 को स्टूडेंट्स का, कैंडिडेट्स का रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग एंड हो जाएगी, ऑटो सिस्टम लॉकिंग ऑफ चॉइसेस। मतलब अभी तक तो आपके पास ऑप्शन था कि आप वो कर सकते थे, 25 को वो खत्म हो जाएगा। और अगर हम 26 की बात करें, दैट इज रिकंसिलेशन ऑफ डेटा वेरिफिकेशन। अर्सी ऑडियंस काफी समझदार है, ये सारी चीजें तो यहाँ पर पढ़ लेगी। मेन इंपॉर्टेंट पार्ट उनको बताना ज्यादा जरूरी है कि यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हो 27 तारीख, राइट, आपको राउंड 1 में पता चल रहा है कि यहाँ पर हमें कौन सा कॉलेज मिलेगा। आपने देखा होगा कई सालों से हम देखते हुए आ रहे हैं कि पहले 6-7 राउंड हुआ करते थे, राइट, 7, लास्ट ईयर 6 राउंड हुए, और उसके बाद सी सेप भी होता है। सो कई हमारी अगर एक मिड रेंज है, और अगर हम बात करें मिडिल क्लास फैमिली, जैसे होता है ना अमीर गरीब मिडिल क्लास फैमिली, अब यहाँ पर देखो मिडिल क्लास जो फैमिली होती है ना, सबसे ज्यादा पैनिक यही होती है। तो मिडिल क्लास फैमिली से मतलब क्या है, मतलब जिनकी रैंक मतलब नंबर यहाँ 30,000 से 50,000 होते हैं, या फिर हम बात करें 20,000 से 40,000 होते हैं, इनको कोई XYZ ब्रांच चाहिए होती है, तो पैनिक यही होते हैं, भैया मिलेगा या नहीं मिलेगा। और ये पहले राउंड में मिलना बड़ा टफ होता है भाई साहब इसको, राइट। सो अब ये समझना है कि हमें यहाँ पर
6 राउंड तक चलेगी, लेकिन चॉइस फिलिंग आप एक ही बार कर सकते हो। जो चॉइस फिलिंग आपने भरी वही पत्थर की लकीर हो गई, और जो पत्थर की लकीर हो गई उसी के हिसाब से सेकंड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स राउंड तक वो काउंसलिंग चलेगी। और 6 के बाद 7 अगर आपने वहां पर XYZ फीस भी सबमिट करनी पड़ती है, राइट, हमने लास्ट वीडियो में बताया था, आप उसको देखो। और तो ये सब समझना है कि हमें उस टाइम तक अगर हमने फीस नहीं विड्रॉल की तो क्या होगा, अगर 7th राउंड में आप एक्सेप्ट कर रहे हो तो क्या होगा। सो कभी 6 होते हैं, कभी 7th राउंड होते हैं, तो ये क्या है। सबसे बड़ा कंफ्यूजन है कि आपने एक बार जो चॉइस फिलिंग कर दी वो आपको सारे राउंड में कंटिन्यू करनी है, Right. और हजारों चॉइसेस, कई बच्चे तो 500-600 चॉइसेस भर रहे होते हैं और उससे ज्यादा, तो इसमें कंफ्यूजन होने के चांसेस भी बहुत ज्यादा होते हैं। नहीं, लेकिन इसमें 500-600 थोड़ी ना भरेंगे हम। यहाँ तो अगर हम बात करेंगे तो सिर्फ आपको गिने चुने कॉलेजेस की लिस्ट आएगी, ओपन ही होगी ना, राइट। अगर हम बात करेंगे तो आप NITs भरोगे, IIITs भरोगे, GFTIs भरोगे। मतलब जब आप अलग अलग कॉलेजेस की बात करते हो, जैसे अगर हम बात करें अब मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में आपको 150 कॉलेजेस मिलते हैं, मैक्सिमम आपको 180 कॉलेजेस मिलते हैं, राइट। लेकिन एक रफ आइडिया हो जाता है यार आप लोगों को भी, कोई भी 180 कॉलेजेस थोड़ी ना भर देता होगा, राइट। यूपी में भी जाओगे तो आप सारे के सारे कॉलेजेस थोड़ी ना भरोगे। अगर मैं आपको गाइड करूंगा तो यहाँ पर बोल दूंगा कि भैया आप 3-4 गवर्नमेंट ले लीजिए, IIT, KNIT और बुंदेलखंड, और इसमें बाकी आप JSS प्राइवेट में ले लीजिए आप, और अदर कॉलेजेस हैं उनको ले लीजिए, विजय, अजय कुमार गर्ग, ये क्या क्या कॉलेजेस हैं। तो कहीं ना कहीं आपको चैनल पे काउंसलिंग से रिलेटेड वीडियोस, कैसे चॉइस फिलिंग करनी है, किस तरह से अपनी रैंक के हिसाब से टारगेट करना है, वो वीडियोस मिलेंगे आने वाले टाइम में जैसे ही काउंसलिंग शेड्यूल होगी। सो GFTI भी देखो भाई साहब, मैं यहाँ पर क्लियर कर दूं, नाम से मत चले आना, कई ऐसे सारे GFTI कॉलेज हैं जो बकवास है, मतलब आप ना भी चूज करो, उनसे अच्छे कई प्राइवेट और कई गवर्नमेंट कॉलेजेस है, स्टेट गवर्नमेंट। जैसे कि मैं एक बात करूं, DT में जब आप जाते हो, राइट, तो अगर आप DT में जाते हो, एक नया पेज ले लेता हूं मैं, तो DT में आप देखते हो कि HGS-ITS कॉलेज आता था। HGS-ITS ये 1952 का कॉलेज है, लेकिन बहुत बढ़िया, कई NIT से अच्छा कॉलेजेस है, DAB भी आ जाता है, या फिर हम बात करेंगे यहाँ पर JEC आ जाता है, MITS आ जाता है, RGP भी आ जाता है, राइट। सो अब ये कॉलेजेस कई GFTITC की तो मतलब बात की बात है, ये NIT से बेटर कॉलेजेस है, राइट। सो स्टेट में भी, यूपी में भी कई ऐसे अच्छे कॉलेजेस है। आप IIT लखनऊ ले लीजिए, आप यहाँ KNIT ले लीजिए। अलावा अगर हम बात करें तो वेस्ट बंगाल में भी ऐसे कई सारे कॉलेज, महाराष्ट्र में अगर आप बात करिए, आप कॉमेट की काउंसलिंग में जा रहे हो, वहां पर जा रहे हो, तो आप एक चीज ये समझ में आपको आ गई है कि आपको सारे कॉलेजेस नहीं भर देना है, नहीं तो वहां पर क्या होगा, एक कमजोर ब्रांच बीच में आपको भरेगी, मतलब आपका करियर खराब कर सकती है। तो ये चीज हम आपको बताएंगे कि किस रैंक में आपकी ये रैंक आई है तो आपको ऐसे भरना है, वो रैंक आई है तो आपको ये भरना है। भैया अगर आप SC के हो तो कैसे भरना है, OBC के हो तो कैसे भरना है, राइट। इसी के लिए आपको शेयर करना है, इस वीडियो को बने रहना है हमारे साथ, ताकि हम आपको एक एक चीज गाइड कर सकें, बता सकें प्रॉपर। चलिए अब कम टू द पॉइंट आ जाते हैं, काफी हम यहाँ पर निकल गए हैं आगे तक। ओके सो यहाँ पर हम आते हैं, जैसे कि आपने देखा हुआ है, राइट। अब यहाँ पर हमने जैसे बताया हुआ है, चलिए एक बार और आपको बता देते हैं। तो ये देखिए, ये आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं, राइट, कि आपको कहाँ तक काउंसलिंग जा रही है। सो राउंड 4 तक यहाँ पर आपको दिया गया है। तो इस बार मतलब कहीं ना कहीं 4 राउंड हैं, राइट। अभी देखिए, नोटिफिकेशन भी एक पर्टिकुलर यहाँ पर आपको दिया गया है, नवंबर में 8 नवंबर को, 9 नवंबर को, 10 नवंबर को, ये सारी चीज़ों को आपको पढ़ना है। डेडिकेटेड हमने वीडियो बनाया हुआ है इस पे, राइट, कैसे होगा, क्या होगा। सो यहाँ आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि राउंड 6 होंगे, 7 होंगे। अगर आप लास्ट 3 साल का डाटा देखेंगे तो आपको इससे पहले 7 राउंड मिले थे, लास्ट ईयर की बात कर रहे हैं तो हम 6 राउंड मिले, राइट। सो यहाँ पर एक एक चीज आपको समझाई जाएगी, बताई जाएगी, सिखाई जाएगी, राइट। अब आपको कनेक्शन की, जो हमारा मेन टॉपिक था कि हम इस वीडियो को बनाने का मकसद था, वो उस पर आ जाते हैं। अब देखिए भाई साहब, यहाँ पर DT की काउंसलिंग चल रही है, राइट। UPSC की पोस्टपोन्ड हो चुकी है, राइट, कहीं ना कहीं फर्स्ट राउंड के बाद पोस्टपोन्ड हो चुकी है। सो ये अब मान लीजिए मैं यूपी से हूँ, मैं बिहार से हूँ, या फिर मैं हूँ यहाँ से MP से भी हूँ, तो MP में ऐसे बच्चे जिनकी रैंक 50,000 के अंदर है, बहुत सारे बच्चे होंगे भाई, 10 होंगे, 20 होंगे, 100 होंगे, 200 होंगे, 500 तो होंगे, मतलब XYZ जितने भी बच्चे। तो ये जो 50,000 की रैंक के अंदर जिनके रैंक आई है JEE में, या कुछ लोगों ने जो एडवांस दिया होगा, बहुत सारी चीज़ें होंगी। अब ये MP की DT काउंसलिंग में भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और जब ये पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो फर्स्ट राउंड हो चुका है, इनको मतलब कॉलेज अलॉट हो चुका है,
और सेकंड राउंड भी कब होने वाला है? ऑलमोस्ट होने ही वाला है। होने ही वाला है, स्टार्ट होने वाला है, चॉइस फिलिंग हो जाएगी। तो निष्कर्ष यही है कि अगर हम बात करें तो बहुत सारे चेंजेस अलग अलग काउंसलिंग की डेट्स की वजह से कई बार अगर आप सही से टारगेट करोगे तो अच्छा कॉलेज मिल सकता है, और नहीं एनालाइज करोगे तो हो सकता है अच्छा। अब ये देखो, पहली चीज एक चीज ये समझना है आपको, अब 15 अक्टूबर से सेकंड राउंड की होगी। डीटी का एग्जांपल मैं इसलिए दे रहा हूं कि यहां पर आपको काउंसलिंग तो हो रही है भाई साहब, राइट। 15 अक्टूबर से फर्स्ट राउंड में जिनको मिल चुका होगा वो सीट ले चुके होंगे और वहां पर फीस भी सबमिट कर चुके होंगे। मतलब आपने अगर मान लीजिए XYZ कॉलेजेस में फीस ले ली, या ब्रांच ले ली, CS ले ली, IT ले ली, EC ले ली, ये ब्रांच तो आपकी हो गई, राइट। अब आपको अगर यहां पर NITs मिल जाता है या IIITs मिल जाता है, किसी को तो मिलेगा, राइट। तो 10 बच्चों को मिलेगा या 20 बच्चों को मिलेगा जो MP से होंगे, जिन्होंने MP की भी काउंसलिंग की। भाई 17,000 18,000 लोग बैठे हैं, तो वहां पर कुछ बच्चे तो होंगे, राइट। अगर 100 बच्चे होंगे, बिकॉज कई बच्चे ऐसे होंगे जिनकी 60-70 हजार रैंक है। नहीं, चलिए मैं अभी बता देता हूं। अगर 18,000 लोगों में से हम बात कर ले 1% लोग होंगे, राइट, या हम बात कर ले 180 तो होंगे। अगर 180 लोग वहां पर हैं और ये 180 में से इन कॉलेजेस में बैठे थे, और इन कॉलेज में बैठे थे, तो ऑब्वियसली इनकी रैंक अच्छी थी, तो इनको कौन से टॉप लेवल के कॉलेजेस मिले थे? SGS, IT, DABB या टॉप। तो अब ये जब यहां जाएंगे तो इनको ये छोड़ना पड़ेगी, आप इसको लेके नहीं बैठे रह सकते हो। तो यहां पर भी अच्छे कॉलेजेस जितने होंगे स्टेट गवर्नमेंट के, उतनी सीट भी बचने के चांसेस होंगे, मतलब वो सीटें खाली होंगी, राइट। अब आप समझ रहे हो क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं? फिर से समझिए, जितना अच्छा कॉलेज, इसलिए मैं हिंदी में लिख रहा हूं, शायद आप समझ, अच्छा कॉलेज उतने ज्यादा चांसेस ब्रांच छूटने के, राइट। ये कैसे होगा मैंने आपको अभी बताया, राइट। सो यहाँ पर पैनिक नहीं होना है, बहुत सारे आपके पास ऑप्शंस हैं। आपको यहाँ पर किसी IIIT के नाम पर आपको ब्रांचेस नहीं भर देनी है, NIT के नाम पर आपको ब्रांचेस नहीं भर देनी है। पिछली बार तो अगर हम बात करें तो फिर आप IIT श्रीनगर और यहाँ पर भी ले सकते थे, राइट। सो कई खाली भी जाते हैं, समझिए यहाँ पर, राइट। कई जगह पर अगर आपने बात में पिछली बार बता रहा था कि अगर आप मिजोरम से मान लीजिए, और तो मिजोरम के अगर आप हो तो वहां पर एक कोटा सिस्टम होगा जो वहां के लोगों को मिलेगा, तो 2 लाख 3 लाख की रैंक में भी यहां पर आपको इजीली ब्रांच मिल गई है। वहीं पर दूसरे वाले बच्चे जो बाहर से आए उनको 50,000 की रैंक के अंदर भी लाले पड़ गए, राइट। अब ये चीज भी आपको समझने की जरूरत है कि कहां आपको 50,000 की रैंक में नहीं मिल रहे हैं और कहां आपको यहां पर 3-3 लाख में। तो ये कोटा सिस्टम। लेकिन अगर आप यही पटना से हो, मान लीजिए हम पटना की बात करते हैं, बिहार से हो, वहां पर कोटे सिस्टम में आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि कंपटीशन इतना ज्यादा है, इतने लोग एपीआर हो रहे हैं कि वही चीज 18,000 पे अगर क्लोज हो रहा है तो आपका 18,500 हद से 19,000 पे आप वहां पर क्लोज हो जाओगे। मतलब आपको कितना फायदा मिला? 1500 का, 500 का, सॉरी, या 1,000 का। ये मैक्सिमम बेनिफिट होगा ये ब्रांचेस का, राइट। सो ये समझना आपको बहुत जरूरी है कि आप जिस स्टेट से हो उस स्टेट में जो IIITs हैं, NITs हैं या IITs हैं, राइट, वहां पर क्या कैसा रहता है, क्या कैसा नहीं रहता है, कितना कट ऑफ जाता है, राइट। किस IITs में क्या कोटा सिस्टम होता है या नहीं होता है, कई लोगों को ये सारी चीज़ें नहीं पता है। क्या बेनिफिट मिलता है, कितने % होता है, NITs में होता है या नहीं होता है, और IIITs में होता है या नहीं होता है, राइट। सो हमने बहुत सारी वीडियो में बताया है कि यहाँ पर आप 23 IITs ले लीजिए, इसके बाद 29, 30, अब 31 हो चुके होंगे, राइट। तो आप 30 NITs ले लीजिए। अब इसके अलावा अब आप यहाँ पर GFTIs ले लीजिए, और ये सारे कॉलेजेस आप किससे भरेंगे? जोसा की काउंसलिंग से भरेंगे, राइट। तो जोसा की काउंसलिंग में आप एक ही बार चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। तो ये बड़ा जरूरी है यार जानना कि आपको कौन सा कॉलेज, कौन सी ब्रांच। के लिए सिंपल सी चीज है कि आपको कहीं ना कहीं बने रहना पड़ेगा। हमने काफी ज्यादा रॉथर जेलिस के साथ बिल्कुल रॉथर जेलिस के साथ, क्योंकि यहाँ पे हमने काफी ज्यादा डिस्कस कर लिया, एंड हम और भी डिस्कस करेंगे कि यार किस बेसिस पे चॉइस फिलिंग करनी है, किस रैंक वाले बच्चे को किस कॉलेज को प्रेफरेंस देनी है। अगर आप सीटी काउंसलिंग में बैठे हो, या कॉमेड में बैठे हो, या वेबजी में बैठे हो, या यूपी। यार देखो सीधी सी बात है भैया, कम टू द पॉइंट आते हैं। आपको फ्री ऑफ कॉस्ट नॉलेज दिया जा रहा है यहाँ पर, मतलब एडवाइस लेना हो तो लो, वरना
वापस। और यहाँ पर अगर आपको बात है कि कैसी क्या वहाँ पर मिलेगा नहीं मिलेगा, तो आप बाकी बच्चों के रिव्यू देख के यहाँ पर समझ जाएंगे कि आपको यहाँ पर क्या इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। सो यार बने रहना है, शेयर करना है इस वीडियो को अपने तमाम कलीग्स फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सब्बा खैर।